Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सब इंस्पेक्टर ऑफ ऑफिस फिशरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम देखेंगे कि इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और उसके क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी फिशरीज रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि ICAR-JRF फिशरीज साइंस, फिशरीज ऑफिसर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, फिशरीज इंस्पेक्टर, विलेज फिशरीज असिस्टेंट, डायरेक्टर फिशरीज ऑफिसर एंड अदर एग्जाम, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा 1999 रुपीज़ में, जो कि अभी 40% ऑफ चल रहा है। अभी अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा, नहीं तो बाद में जो है इसका प्राइस बढ़ सकता है। हम जो है अपने यहाँ जो है बेस्ट फिशरीज साइंस का जो है कोर्स प्रोवाइड करते हैं पूरे इंडिया में। आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स के लिए, और ये जो है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप इस कोर्स को राइटली परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे भी हमें कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड या अलाइड फील्ड से हो, तो आप हमारा ऐप जो है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में जो है हमारा ऐप मिलेगा, उसको आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ पे उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म से जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आया है। खासकर 2022 में जो है 3 स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हुआ है PSSB फिशरीज ऑफिसर एग्जाम में। इसके अलावा जो है ICAR-JRF में जो है 3 स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हुआ है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जिनका रैंक टॉप 20 में आया था। उसके बाद जो है 2 स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हुआ है KPSC फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने हमारा कोर्स ही परचेज किया था और काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। इसमें जो 2 स्टूडेंट हैं जिनका नाम आता है, एक सुप्रिया है और एक अमन है, जिनका सिलेक्शन जो है वो PSSB फिशरीज एग्जाम में हुआ है। उन्हें हमारी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं। आई होप आप हमारा कोर्स लेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइडेंस करेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे इस एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन की, इरिटेबिलिटी की एंड रिप्रोडक्शन की, वो कौन से एनिमल्स या प्लांट शो करते हैं, प्लांट शो करते हैं कि नहीं, या फिर एनिमल शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं ये दोनों जो है एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड। तो जो एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स के रूट में और फंगी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोराइजा। जो माइकोराइजा है ये एक एसोसिएशन फॉर्म करता है बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंगी। ये एक तरह का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इसमें क्या होता है, जो हायर प्लांट्स हैं वो जो है वहाँ पे माइक्रोराइजा को क्या करते हैं, वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके जो माइक्रोराइजा है वो क्या करता है, फंगी की हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को। खासकर फास्फोरस के जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है और वो फिर प्लांट्स को जो है वो शेयर करता है। मतलब वहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन पावर के प्लांट्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब कर सके। तो ये यहाँ पे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंगी माइक्रोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सिस्टमा नेचुरी इज रिटन बाई। तो ये जो एक बुक है सिस्टमा नेचुरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से साइंटिस्ट ने जो है इस बुक को लिखा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीनियस। जो साइंटिस्ट लीनियस है उन्होंने ही ये इस बुक को लिखा है सिस्टमा नेचुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज कम्पोज ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये किस चीज से बना हुआ है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरामिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल वॉल पूछा गया है।
अगर यहाँ पे अगर सेल वॉल के अलावा अगर कुछ और पूछा होता, अगर सेल मेम्ब्रेन वगैरह पूछा होता या फिर अंदर का कोई भी कंपोजिशन का पूछा था कि किस चीज़ से कंपोज है, तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेल वॉल, ऐसा सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल, ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल वॉल, ये दोनों जो है एक ही सेल वॉल से कंपोज है, मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो सेम है। वो किस चीज़ से कंपोज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुरामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइकोडर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्राइकोडर्मा है ये किसका एग्जाम्पल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो जो ट्राइकोडर्मा है ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स विच इज डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। तो ऐसा गमीट जो कि डिसिमिलर इन साइज होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाइसोगैमी। तो अगर यहाँ पे दो गमीट है, अगर फीमेल है और एक मेल है, अगर ये दोनों फीमेल और मेल का जो है एक साइज अगर डिफरेंट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमी बोलेंगे। अगर दोनों का साइज जो है अगर वो सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको आइसोगैमी बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी दो गमीट जिसका जो साइज है वो डिसिमिलर होगा, अगर ये दोनों फ्यूज करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मैनीटोल इज स्टोर्ड फूड इन। जो मैनीटोल है ये एक तरह का क्या है? स्टोर्ड फूड है। तो ये किसमें पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कारा। तो जो चारा होता है इसमें जो है स्टोर्ड फूड जो है ये मैनीटोल पाया गया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिशेस बिलोंग टू क्लास डिप्नोई आर कॉमनली कॉल्ड। जो फिशेस होते हैं जो क्लास डिप्नोई से बिलोंग करते हैं उसको कॉमनली क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंग फिश। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिश है, ऐसे फिश जो कि क्लास डिप्नोई से बिलोंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कॉमर्शियल पर्ल इज फॉर्म बाय। जो पर्ल है जो कि जिसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो है वो फॉर्म होता है पर्ल, मतलब कि इसको मार्केट में जनरली जो है बेचने के लिए यूज करते हैं, तो वो किससे फॉर्म्ड होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑयस्टर। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयस्टर है यही जो है कॉमर्शियल जो पर्ल है वो फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10। लार्वा ऑफ जेली फिशेज। जो लार्वा होता है जेली फिश का उसको क्या बोलते हैं? आंसर जाएगा ऑप्शन ए, प्लानुला। जो लार्वा होती है जेलीफिश का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानुला। पॉलिप ऑफ मेडुसा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक तरह का क्या है? फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन शार्क्स। तो क्या चीज जो है गिवन ऑप्शन में से जो है जो शार्क जो है इसमें नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर ब्लैडर। तो क्या होगा कि शार्क में जो है एयर ब्लैडर नहीं मिलता है। एयर ब्लैडर नहीं होने से क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली जो है इन्हें तैरना पड़ता है, और जिनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है तो उसमें क्या है कि वो जो है उनको कॉन्स्टेंटली तैरने की जरूरत नहीं है, वो रुक भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रॉयल जेली इज सिक्रीटेड बाई। सिक्रीटेड फ्रॉम। तो जो रॉयल जेली है ये कौन सिक्रीट करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड। तो जो रॉयल जेली होती है ये कौन सिक्रीट करता है? तो हनी बीज में जो है पाया जाता है। जो हनी बीज होती है स्पेशली वर्कर हनी बीज, उनके हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड में जो है आपको रॉयल जेली का सिक्रीशन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रॉयल जेली है ये कौन बनाता है? तो यहाँ पे जो है वर्कर हनी बी बनाती है। वर्कर हनी में भी उसके कौन से ग्लैंड में जो ये सिक्रीट होता है? तो हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटाड्रोमस फिश। तो कौन सा जो गिवन एग्जांपल गिवन ऑप्शन में से जो है कैटाड्रोमस फिश है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगुला स्पीशीज। तो जो एंगुला स्पीशीज होता है वो जो है कैटाड्रोमस फिश का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस फिश टॉक्सिन इज रिलीज बाय। तो कौन सा जो है फॉलोइंग फिश में से जो है बहुत ज़्यादा जहरीला, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस जो है फिश टॉक्सिन रिलीज करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पफर फिश। जो पफर फिश है ये जो है एक दुनिया का बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस फिश टॉक्सिन जो है ये रिलीज करता है। कौन? तो पफर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द प्लासेंटा इज अटैच टू डेवलपिंग सीड नियर द। जो प्लासेंटा अटैच रहता है डेवलपिंग सीड में वो किससे अटैच रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चलाजा। तो जो चलाजा एंड रहता है वहाँ पे जो है प्लासेंटा अटैच रहता है द डेवलपिंग सीड, किसके नियर? चलाजा के नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन। जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, हैलोफाइट्स। तो न्यूमेटोफोर्स जो है ये हैलोफाइट्स में जो है प्रेजेंट रहते हैं।
न्यूमेटोफोर्स एक तरह का क्या है, मॉडिफिकेशन है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो रेस्पिरेशन लेने में इसको मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ। जो लिगामेंट है ये मेनली किससे बना हुआ आता है? आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इलास्टिन। तो जो लिगामेंट है ये मेनली इलास्टिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज फाउंड इन। ऐसा आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फ्रॉग में। तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी मतलब क्या? रेड ब्लड सेल्स, जहाँ पे क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जहाँ पे क्या बनता है? लिम्फोसाइट, जहाँ पे जो है वो वहाँ पे वो उनके उसके पास पावर रहता है कि वो कोई भी कीटाणु के साथ लड़ सके। और आरबीसी में मेनली यही हेल्प करता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है और बाकी बॉडी पार्ट्स को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर। फाइटोल चेन इज प्रेजेंट इन। जो फाइटोल चेन है ये किसमें पाया जाता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। तो जो फाइटोल चेन है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। सेल ड्रिंकिंग इज। तो सेल ड्रिंकिंग मतलब क्या होता है? आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पिनोसाइटोसिस। तो ये जो पिनोसाइटोसिस एक तरह का फेनोमेनन है जहाँ पे जो है सेल ड्रिंकिंग का जो है प्रोसेस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यहाँ पे किसी में भी जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेंट्रोमेयर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो सेंट्रोमेयर है ये किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल। तो जो सेंट्रोमेयर है ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है, इससे वजह से क्या होता है कि जो है मूवमेंट करवाता है। जो सेंट्रोमेयर है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो क्रोमोसोम है ये मूवमेंट हो सके टुवर्ड्स द पोल। यहाँ पे इसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर। वाटर रीचेस द टॉप ऑफ द प्लांट ड्यू टू। जो वाटर है ये टॉप ऑफ द प्लांट रीच कर जा रहा है। जो प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाटर जो है रीच कर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ऐसा तो नीचे क्या लगता है? ग्रेविटी जी। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है ये वाटर रीच कर जा रहा है टॉप ऑफ द प्लांट में। तो कैसे, किसकी वजह से जो है, कौन सा फेनोमेनन यहाँ पे हो रहा है जिसकी वजह से जो है वाटर जो है टॉप प्लांट में जो है रीच कर जा रहा है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर्स की वजह से जो है जो वाटर है वो ऊपर रिच कर जा रहा है। यहाँ पे जो है रूट प्रेशर जो है रिस्पॉन्सिबल, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैपिलरिटी से। जो रूट प्रेशर है यही जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि जो वाटर है वो जो प्लांट का टॉप पोर्शन है वहाँ पे जो है वहाँ पे पहुँच पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। तो कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो पाया जाता है प्लांट्स में? यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जिंक। तो जो जिंक है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। आपको याद रखना है कि जो आयरन होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मोलिब्डेनम होता है, निकल होता है, जिंक होता है। ये सब जो है आपको जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को जरूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसमें से भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कम मात्रा में जरूरत पड़ती है प्लांट को उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें से जो है जिंक जो है ये एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर। प्लांट्स रिक्वायरिंग लो लाइट इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो ऐसा प्लांट जिनको लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर जाएगा ऑप्शन सी, स्कियोफाइट्स। तो स्कियोफाइट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली जो क्या है शेड लविंग प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे जो है इनको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती है, वो लाइट लो लाइट इंटेंसिटी में भी जो है अपना फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना जो है वो बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सेसिवली इन दी। तो जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं, जो ऐसे सीड जो जर्मिनेट करने वाले होते हैं वहाँ पे जो फैटी एसिड्स है वो डिग्रेड हो जाता है। तो कहाँ पे जो ऐसा प्रोसेस होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्या होता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वहाँ पे जो है फैटी एसिड जो है वो हाँ डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर। मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स इज कंट्रोल बाय। जो मॉर्फोजेनेसिस है ये कौन कंट्रोल करता है? कौन सा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये जो है मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। तो जो मॉर्फोजेनेसिस है प्लांट में जो होता है ये एब्सिसिक एसिड है इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विजडम टीथ आर। जो विजडम टीथ है ये किस तरह का टीथ है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए, लास्ट मोलर। तो जो विजडम टीथ है ये आपको लास्ट मोलर में जो है
जो विजडम टीथ होता है वो लास्ट मोलर टीथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर। लंग्स आर कवर्ड बाई, जो लंग्स है ये किससे कवर होता है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्लूरल मेम्ब्रेन। तो मान लीजिए कि जो आपका लंग्स है इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से जो यहाँ पे एक और डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो है लंग्स को जो है प्रोटेक्टिव कवर जैसा ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर। विच ब्लड सेल सिक्रीट्स एंटीबॉडी, ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर आता है, यही जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके जो है कितने भी जो भी कीटाणु आते हैं बॉडी में वो वहां से लड़ता है और हमें जो है प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी जो है बीमारी नहीं हो। अगर वही अगर डब्ल्यूबीसी अकाउंट घट जाएगा तो क्या होता है कि बॉडी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, कीटाणु जो है आसानी से अटैक कर पाएंगे और ये हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो मेनली जो लड़ाई करने में जो रहता है जो कीटाणु से जो लड़ने में हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है? तो लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है किसके अंदर आता है? तो डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बोन्स बिकम फ्रेजाइल इन, जो बोन्स है ये कब किसमें जो है फ्रेजाइल हो जाते हैं? किस कंडीशन में जो है हमारे बोन्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाते हैं? फ्रेजाइल मतलब क्या कि इजीली से टूट जाते हैं, अगर थोड़ा सा चोट लगा तो वो बोन टूट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जहाँ पे क्या होता है कि जो बोन्स है वो काफी फ्रेजाइल हो जाते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? तो यहाँ पे मेनली जो इस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको इसकी कमी की वजह से जो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये मेनली जो है फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, अगर उसमें जो लेवल डाउन रहता है तो यहाँ पे जो है ऑस्टियोपोरोसिस की जो है जो होने की चांसेस है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है जो बोन्स है वो फ्रेजाइल हो जाता है, मतलब क्या होता है कि इजीली से वो टूट सकता है हड्डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 32 नंबर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो ब्रेन है कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जो है वो कंट्रोल करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए फ्रंटल लोब। जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड, जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा बॉडी में जो है कुछ हार्मोन सिक्रेट होता है, तो वो कौन सा हार्मोन है जो सिक्रेट होता है जब इमरजेंसी आती है? आंसर जाएगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है इमरजेंसी के टाइम में, यही उस टाइम जो है हार्मोन सिक्रेट होता है और हमें जो है वहाँ पे हमारे बॉडी में ये इसकी जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर। एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी कैलस। कैलस जो है ये अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहेगा और यहाँ पे जो है एकदम मास से प्रेजेंट रहेगा सेल्स को, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर। सिनर्जिड्स आर, जो सिनर्जिड्स होते हैं इनका प्लॉइडी क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैप्लॉइड। तो जो सिनर्जिड्स होते हैं ये मेनली क्या होता है? हैप्लॉइड इसकी प्लॉइडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 36 नंबर। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड, जब फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स, जो ओरल पिल्स जो होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट मेनली यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है इसी ये एक मेन कंपोनेंट है जहाँ पे जो है ओरल पिल्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। द जीन विच कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, तो ऐसा जीन जो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लियोट्रॉपिक जीन। अगर एक ही जीन है अगर वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर सब यूनिट ऑफ डीएनए, तो कौन सा जो है एक स्ट्रक्चर सब यूनिट ऑफ डीएनए है? यहाँ पे जो है आंसर जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये जो है स्ट्रक्चर सब यूनिट है डीएनए का, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आरएनए ये सब बिल्कुल नहीं है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चर सब यूनिट है डीएनए का। डीएनए मतलब क्या? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको ध्यान रखना है कि डीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, इसके साथ आपको न्यूक्लियोसाइड्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 40 नंबर। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय, जो थ्योरी था पैनजेनेसिस का वो कौन दिया था?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन। जो साइंटिस्ट डार्विन थे, इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस को जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हमारा जन्म होता है तो वहाँ पे जो एक ग्लैंड रहता है वो बहुत बड़े साइज में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो एज है वो अगर बढ़ते जाता है और इस ग्लैंड का जो साइज है वो घटते जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो यहाँ पे जो है बर्थ के समय बड़ा साइज रहता है, लेकिन जब साइज जैसे हमारे एज बढ़ती है और हमारा एजिंग प्रोसेस होता है तो वैसे वैसे जो है ये ग्लैंड का साइज जो है घटते रहता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाइमस। इसके होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जब हम लोग यंग रहते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है, बट वैसे ही जैसे हम लोग वीक रहते हैं हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वीक हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा डिजीज अटैक देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है थाइमस का सही। आपको ध्यान रखना है कि जो लार्ज साइज मतलब बर्थ में क्या होता है कि थाइमस का साइज बहुत बड़ा रहता है और जैसे जैसे हमारा जो एज है वो बढ़ता है तो वैसे वैसे थाइमस जो है वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर, इमैस्कुलेशन इज कंसर्न विद। जो इमैस्कुलेशन है ये किससे कंसर्न है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वहाँ पे जो है हम लोग इमैस्कुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर, राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो राइजोबियम है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक तरह का क्या है, बायो फर्टिलाइजर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या कि ऐसा फर्टिलाइजर जहाँ पे हम लोग जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है यूज कर रहे हैं सो दैट कि जो है हम लोग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें प्लांट्स को, और इससे क्या होता है बायो फर्टिलाइजर की यूज करने से क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है वो घट जाता है और यहाँ पे क्या होता है जो हमारी क्रॉप की यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जो हम लोग क्या कह रहा है कि जो राइजोबियम में किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक तरह का क्या है, बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मोस्टली यूजफुल इन। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी बोलते हैं, पीसीआर टेस्ट। ये सबसे ज्यादा किसमें हेल्पफुल रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए एम्पलीफिकेशन। तो अगर हम लोग को डीएनए को एम्पलीफाई करना है मतलब इसके नंबर्स को हम लोग को अगर बढ़ाना है, डीएनए अगर सैंपल है हमें गिवन है और उसके नंबर्स को हम लोग को बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पीसीआर टेस्ट करेंगे जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिससे क्या होगा कि जो डीएनए का नंबर है ये एकदम बढ़ जाएगा। तो इसका नंबर मतलब डीएनए का एम्पलीफिकेशन कैसे कर सकते हैं? हम लोग पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं या फिर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है डिटर्जेंट बनाने में? डिटर्जेंट मतलब क्या कि जो हम लोग यूज करते हैं कपड़े वपड़े धोने में उसको वही जो डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वो कौन सा एंजाइम की हेल्प से हम लोग उसको डिटर्जेंट को फॉर्म करते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीएज। जो प्रोटीएज है ये जो एंजाइम है हम लोग मेनली यूज करते हैं डिटर्जेंट को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कॉम्पिटिशन ऑफ स्पीशीज लीड्स टू। अगर स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो इसका एंड रिजल्ट क्या देगा? आंसर जाएगा ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। वो फिर दोबारा वो जो है प्रजाति नहीं मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, इडाफिक फैक्टर रेफर्स टू। जो इडाफिक फैक्टर होता है ये किसको रेफर करता है? तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉइल। तो इलेवन फैक्टर है ये सॉइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय फॉरेनर्स। तो कौन सा जो फिश है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है फॉरेनर के द्वारा? जो फॉरेनर्स है उन्होंने जो है उस फिश को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइस्टर सिंघाला। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइस्टर सिंघाला है ये एक ऐसा फिश है जो कि इंट्रोड्यूस किया है इन इंडिया बाय द फॉरेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन इन। जो ब्लैक लंग डिजीज है ये कहाँ किनको होता है, कहाँ पे कॉमन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोल माइंस। जो कोल माइनर्स होते हैं जो कोल में काम करते हैं, जो माइनिंग में काम करते हैं, माइनिंग में क्या करते हैं वो लोग कोल का जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ पे जो है उनको चांसेस है कि ब्लैक लंग डिजीज जो है हो जाएगा। इसलिए जो है ज़्यादातर जो है कोल माइनर्स को क्या हो जाता था कि उन्हें प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करना है, प्रॉपर मास्क यूज़ करना है वाइल एक्सट्रैक्टिंग द माइंस सो दैट कि जो है जो डस्ट पार्टिकल है कोल्स के वो जो है डायरेक्टली जो है लंग्स में नहीं जाए, लेकिन फिर भी जो है थोड़े बहुत पार्टिकल्स चल जाते हैं, उसकी वजह से है ब्लैक लंग डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन। जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी फ्रेश वाटर एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 51 नंबर, फिश सेल लाइंस आर यूज्ड फॉर। जो फिश सेल लाइंस है इसको कहाँ यूज करते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी वायरस। तो जो फिश सेल लाइंस होता है उसको वायरस के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर। अ फिश सीड हैचरी कैन वेल सीन बाय ऑब्टेनिंग आयरन फ्री वाटर फ्रॉम। तो क्या कर रहा है कि एक फिश सीड्स हैचरी जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग आयरन फ्री वाटर को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, तो ये आयरन फ्री वाटर हमें कहाँ से मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर। तो अगर हम लोग रिवर से जो है अगर आयरन फ्री वाटर को हम लोग अगर लेते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, फिश सीड हैचरी जो है हम लोग इजिली जो है वहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर। सिंगल मोस्ट कल्चर्ड सेलफिश इन वर्ल्ड इज। जो सिंगल मोस्ट कल्चर्ड सेलफिश है ये वर्ल्ड में जो है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रासोटेरिया गीगैस। जो सिंगल मोस्ट कल्चर्ड सेलफिश है वर्ल्ड में वो जो है कौन है, तो क्रासोटेरिया गीगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर। बॉम्बे डक इज मोस्टली फिनिश्ड बाय। जो बॉम्बे डक है ये कौन मेनली फिश करता है, जो बॉम्बे डक है ये कौन मतलब मेनली जो है पकड़ता है, किससे इसको पकड़ा जा सकता है बॉम्बे डक फिश को, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोल नेट। तो जो हम लोग जो है जो क्या करते हैं डोल नेट का जो यूज करते हैं शुरुआत की, हम लोग जो बॉम्बे डक है इसको जो है हम लोग इसको पकड़ सके किसकी हेल्प से, तो डोल नेट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। कॉमन नेम ऑफ टिंका टिंका इज। जो टिंका टिंका फिश है इसका जो है कॉमन नेम क्या है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कार्प। जो डॉक्टर कार्प है यही जो है इसका कॉमन नेम है, मतलब किसका कॉमन नेम, तो टिंका टिंका फिश जो है इसका कॉमन नेम क्या, डॉक्टर कार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोनी फिश। तो कौन सा ऐसा फिश है जो कि बोनी फिश का एग्जाम्पल नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राउन। तो जो प्राउन है ये बोनी फिश का एग्जाम्पल नहीं है, और बाकी सब जो है रोहू, केटला, ग्रास कार्प, ये सब जो है बोनी फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। फिशेस विद फॉरेन जीन इज नोन एज। ऐसा ऐसा फिश जिसके पास जो है फॉरेन जीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसजेनिक फिश। अगर हम लोग कोई भी अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग कोई भी फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर वो फिश में हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो फॉरेन जीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। लेंटिक हैबिटाट इंक्लूड्स। जो लेंटिक हैबिटाट है ये क्या इंक्लूड करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक्स। तो जो लेंटिक हैबिटाट है ये मेनली लेक को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। मेजर फैटी एसिड सिन इन कोकोनट ऑयल इज। जो कोकोनट ऑयल में जो बहुत ज्यादा जो एक फैटी एसिड देखने को मिलता है वो कौन सा फैटी एसिड है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरिक एसिड। तो जो लॉरिक एसिड है ये जो है कोकोनट ऑयल में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। मोस्ट प्रिफर्ड फूड आइटम ऑफ कार्ब स्वाउन इज। जो कार्ब स्पाउन है ये मेनली कौन सा फूड आइटम जो है प्रेफर करता है, आंसर है ऑप्शन ए, रोटी फल। तो आपको ध्यान देना है कि जो कार्ब स्पाउन है ये मेनली जो है इसको रोटी फल फूड जो है ये प्रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नंबर 20340 आर। तो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर क्या होगा 20340 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। तो किसकी वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है, टोटल पाथ लेंथ। जो टोटल पाथ लेंथ है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बाकी एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो टोटल पाथ लेंथ है, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज। अगर कभी भी दो इक्वल वेक्टर रहेगा तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जीरो। तो हमेशा जो है दो इक्वल वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या रहेगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। द यूनिट्स ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इम्पल्स का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो किसके कौन सा जो गिवन ऑप्शन में जो है जिसका यूनिट से वो इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीनियर मोमेंटम। मतलब जो लीनियर मोमेंटम का यूनिट है एंड जो इम्पल्स का यूनिट है वो दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज टायर्ड विद अ स्ट्रेन इज गिवन अ सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v इन रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक बॉडी को टाई किया गया है, ठीक है, एक बॉडी जो है यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग है इस बॉडी को टाई कर दिया गया है और उसको क्या दिया गया है, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर इसको हम लोग सर्कुलर मोशन देंगे तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ को जो है वो कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v। और इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस है r। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, v² बाय r।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल जो है वो कितने अर्थ के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻⁷। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये आपको काफी जगह आपको मिलता होगा कि अगर कन्वर्जन करना है जूल को अगर अर्ग में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फॉर्मूला ये वाला जो है यूज करते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग का रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रोटेशनल मोशन में जो है ये किसके एनालॉग के बराबर है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मास। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको हम लोग आई नोट करते हैं, ये जो है रोटेशनल मोशन में जो है ये क्या होता है कि मास के इक्विवेलेंट होता है। मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, नॉर्मली जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, केपलर सेकेंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो केपलर्स का सेकेंड लॉ है यहाँ पे जो है ये जो है किसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस चीज का यूज किया जाता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो केपलर्स का सेकेंड लॉ है यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, जो यंग्स मॉडुलस होता है वायर का ये किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो यंग्स मॉडुलस रहता है वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप्स इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज, तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी पाइप के जो एरिया को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वेलोसिटी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए कि अगर पहले छोटा सा अगर एरिया था किसी पाइप का, तो यहाँ पे क्या होगा एकदम रश से जो है यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा रश से जो है पानी जाएगा। अगर वही अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस मिल रहा है उसी पर्टिकुलर लिक्विड को फ्लो होने में। तो क्या होगा कि वेलोसिटी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर, सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ, जो सॉलिड्स है उसको हम मेनली किस मोड ऑफ से जो है हीट करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंडक्शन। तो मेनली जो हम यहाँ पे कंडक्शन यूज करते हैं सर, जो सॉलिड है हम उसको हीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72 नंबर, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ, जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो डिक्रीज होता है तो किस प्रोसेस में जो है टेम्परेचर घटता है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जहाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, किसको जो हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते हैं, किस वेव को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स होता है उसको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते, बाकी अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडियो वेव्स और ये सब कुछ है हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव इज, जो एंगल रहता है पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में जो कि ट्रांसवर्स में देखने को मिलता है उसमें कितना एंगल जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाई/2। पाई/2 जो है यहाँ पे जो है एंगल देखने को मिलता है पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल वी इज गिवन बाय, जो एनर्जी स्टोर रहता है किसी भी कैपेसिटर में, ठीक है ये कैपेसिटर है इसमें जो है कितना एनर्जी स्टोर रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस इसकी सी है और वेलोसिटी और जो पोटेंशियल है वो वी है। यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर जो है यहाँ पे एनर्जी स्टोर रहेगा कहाँ पे, किसी कैपेसिटर में जहाँ पे अगर कैपेसिटेंस सी है एंड पोटेंशियल वी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट पर मीटर। तो जो वोल्ट पर मीटर है, ये बी मतलब वोल्ट और एम मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज, जो रेजिस्टेंस होता है डिस्चार्ज ट्यूब का वो कितना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन ओमिक। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब का रेजिस्टेंस है वो एक तरह का क्या होता है, नॉन ओमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर, लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आर, तो जो फोर्स का जो लाइंस होता है तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वो लाइंस कैसे फॉर्म हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरेलल एंड स्ट्रेट। तो जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है जो लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल होगा और वो स्ट्रेट होगा, इस तरीके से जो है इसका फॉर्मेशन होगा।
और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे, स्ट्रेट रहेंगे एंड पैरेलल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर, द मैग्नेटिक मोमेंट इज अ, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कैसा क्वांटिटी है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि इसके जो है डायरेक्शंस भी होंगे और इसके जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पे इसके डायरेक्शंस भी होंगे और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है डायरेक्शंस नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 80 नंबर, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का वो क्या होता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लेस देन यूनिटी। तो जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की वो लेस देन 1 देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं वो किसके प्रिंसिपल के बेस्ड वो यूज होता है, यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंडक्शन। जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82 नंबर, एज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इंक्रीज करंट, तो जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फैन का जो अगर स्पीड बढ़ता है तो करंट क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फैन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है उस मोमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 83, द थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ विथ, तो जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर है ये एक तरह का क्या है, रेट ऑफ चेंज है थर्मो ईएमएफ, तो ये किसके साथ चेंज होता है, आंसर जाएगा ऑप्शन है टेम्परेचर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट ऑफ चेंज है थर्मो ईएमएफ का विथ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, द फील्ड ऑफ द व्यू इज मैक्सिमम फॉर, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो है हमारा फील्ड ऑफ व्यू है जो है ये मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर, फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम इज, जो फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम है ये किस तरह का जो है स्पेक्ट्रम है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम है एक तरह का ये एग्जांपल है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, क्या बोल रहा है, मायोपिया इज ड्यू टू, जो मायोपिया है ये क्यों होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो जो आई बॉल जो है अगर ये इलोंगेट जाता है तो इस तरह से जो है यहाँ पे मायोपिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करंट आर, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन रहता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है होल्स। तो होल्स की वजह से जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है यहाँ पे करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 88 नंबर, एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद, जो एक ऑसिलेटर है वो कुछ नहीं है लेकिन एक तरह का एम्पलीफायर है जो किस तरह का फीडबैक देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव फीडबैक। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑसिलेटर है वो कुछ नहीं है लेकिन एक तरह का एम्पलीफायर है जो कि एक तरह का क्या पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89, फॉर अ हेवनली बॉडी एल्बिडो इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इट्स, तो कोई भी हेवनली बॉडी के लिए जो एल्बिडो हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिंग पावर। तो एल्बिडो क्या मेनली यूज करता है, रिफ्लेक्टिंग पावर अगर कोई भी हेवनली बॉडी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, तो किसको हम लोग जो है रेड प्लैनेट के नाम से जो जानते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मार्स। तो मार्स को जो है हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 नंबर, द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम इज, जो H2O मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जो है प्रेजेंट है कितने वाटर में, तो 0.018 ग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग का H2O मॉलिक्यूल्स का जो नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.022 into 10 power 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज, तो कितने एंगुलर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं 4D ऑर्बिटल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। तो टोटल 2 एंगुलर नोड जो है प्रेजेंट रहते हैं 4D ऑर्बिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 नंबर, विच हाइड्रोजन हैलाइड इज मैक्सिमम वोलेटाइल, तो कौन सा जो हाइड्रोजन हैलाइड है सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, तो ये ऐसा हाइड्रोजन हैलाइड है जहाँ पे जो है मैक्सिमम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 94 नंबर, द लैटिस साइट्स इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय, तो लैटिस साइट जो होता है कोई भी प्योर क्रिस्टल का वो कौन वहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर सकता है, आयन ऑक्यूपाई कर सकता है, एटम ऑक्यूपाई कर सकता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैटिस साइड है किसी प्योर क्रिस्टल का, वहाँ पे जो है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? कौन सा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेन टू इथेन, ये दोनों जो एक तरह का क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बफर? तो कौन सा जो पेयर है वो बफर जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HNO2 एंड NaNO2। तो जो HNO2 है और NaNO2 है, ये दोनों जो मिलकर जो है ये बफर जो है ये पेयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrCO46 इज? जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का इस कंपाउंड में CrCO46 का, तो ये कितना है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड H2O2 इज? H2O2 मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि H2O2 अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये क्या बनाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉकेट फ्यूल। तो मेनली जो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन एंड H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसको हम लोग मेनली रॉकेट फ्यूल में जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद? तो जो लिथियम है ये डायगोनल रिलेशनशिप फॉर्म करता है किसके साथ? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो जो लिथियम है ये मैग्नीशियम के साथ जो है ये पीरियोडिक टेबल में जो है डायगोनल रिलेशनशिप फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाइंड टुगेदर कार्बन एटम्स इन डायमंड? तो जो डायमंड में जो है कार्बन एटम जो है एक दूसरे से कौन से फोर्स से जो है बाइंड रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो डायमंड है, डायमंड में जो कार्बन आइटम्स जो बाइंड रहते हैं एक दूसरे से, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जो है यहाँ पे बाइंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ? जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जहाँ पे हम लोग किसका सेपरेशन कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे हम लोग स्मॉल सैंपल ऑफ मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं, डाइसप को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, और प्लांट पिगमेंट्स को भी जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो इस सब की सेपरेशन हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है यूज कर सकते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाइदर सेकेंडरी नॉट टर्शियरी हाइड्रोजन? तो कौन सा ऐसा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो ना ही सेकेंडरी ना ही टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नियोपेंटेन। तो जो नियोपेंटेन है यहाँ पे ना तो सेकेंडरी ना तो टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बाकी आइसोब्यूटेन आइसोपेंटेन पेंटेन ये सब स्ट्रक्चर में जो आपको सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, बट जो नियोपेंटेन है यहाँ पे जो है आपको सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन क्या, अगर अगर 2 डिग्री का अगर यहाँ पे अगर कार्बन रहेगा उससे जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो 2 डिग्री रहेगा। अगर अगर टर्शरी कार्बन रहेगा उससे अगर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्शरी हाइड्रोजन 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 नंबर, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड रिएक्शन गिव्स? जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है वुड रिएक्शन वो क्या बना के देगा? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 104 नंबर, द पॉल्यूटेंट रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ये इसमें कौन सा जो है पॉल्यूटेंट रिलीज हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथाइल आइसोनेट। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वहाँ पे मिथाइल आइसोनेट का जो है ये जो है टॉक्सिन रिलीज हुआ था गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105 नंबर, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज? जो ग्रेफाइट है इसको कैसे क्लासिफाई नहीं कर सकते? आंसर जाएगा ऑप्शन डी आयनिक सॉलिड। ये एक आयनिक सॉलिड नहीं है, बाकी ये कंडक्टिंग सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है। लेकिन जो ग्रेफाइट है इसको हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते एज अ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 106, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर? तो 1 atm प्रेशर के अंदर जो है किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, कौन सा कंपाउंड? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी 0.1 मोलर BaCl2। तो 0.1 मोलर BaCl2 में जो है 1 atm प्रेशर के अंदर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 107 नंबर, फ्यूल सेल्स आर प्रेफर्ड टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस इन स्पेस बिकॉज ऑफ? जो फ्यूल सेल्स है वो प्रेफर किया जाता है एज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस इन स्पेस, ऐसा क्यों हम लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं फ्यूल सेल्स को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी शो करती है
इसके अलावा जो है ये पॉल्यूशन फ्री रहता है, मतलब नेचर में जो ये इसका कोई भी पॉल्यूशन जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी पॉल्यूटेंट, और ये जो है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इको फ्रेंडली है। इसके अलावा जो है इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लेस होता है, इसकी वजह से जो है हम लोग फ्यूल सेल्स को प्रेफर करते हैं, सो दैट कि जो है इसको हम लोग डिवाइस स्पेस में जो यूज़ होता है डिवाइस वहाँ पे यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। The half life period of a reaction is half as the initial concentration of the reactant is double. The order of the reaction is, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो कौन सा जो इंटरफेस हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। आंसर जाएगा ऑप्शन डी गैस एंड गैस। गैस एंड गैस मिक्सचर ये कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप लिक्विड 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 गैस सॉलिड लिक्विड ये सब का जो है आप मिक्सचर जो है आप देख सकते हैं, ऐसा इंटरफेस आप देख सकते हैं। बाकी गैस एंड गैस का जो मिक्सचर है ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्साइड ओर, कौन सा जो है गिवन ऑप्शन में से जो है ऑक्साइड ओर का एग्जांपल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, मतलब कैस्ट्राइट, हेमेटाइट, ट्रायोलाइट ये सब जो है ऑक्साइड ओर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिडिक भी है बेसिक भी है नेचर में, वो कौन सा गिवन ऑप्शन में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो कर रहा है। आंसर जाएगा ऑप्शन डी जेडेनो। जेडेनो जो है यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, विच हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास जो है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन बी Fe+2। तो जो Fe+2 है यहाँ पे जो है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन एग्जिबिट लिंकेज आइसोमरिज्म, तो कौन सा ऐसा लिगेंड है गिवन ऑप्शन में से जो कि लिंकेज आइसोमरिज्म जो है वो शो कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे जो NO2 माइनस CN माइनस SCN माइनस ये तीनों जो है लिगेंड ऐसा लिगेंड है जो कि लिंकेज आइसोमरिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन सा जो गिवन कंपाउंड है वो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CH3 माइनस। तो CH3 माइनस जो है मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को तोड़ के जो है ये इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाइमेज। तो जाइमेज जो एंजाइम है ये क्या करता है ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट कर देता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, टोल्यूइन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड इज टू फॉर्म, जो टोल्यूइन है ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा सो दैट कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म करे। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजल एल्डिहाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजल एल्डिहाइड। तो जो टोल्यूइन जो है जो टोल्यूइन है अगर ये रिएक्ट करता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ यहाँ पे जो है बेंजल एल्डिहाइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज विच डिजीज, अगर विटामिन B1 की अगर कमी हो जाती है किसी के बॉडी में तो यहाँ पे जो है कौन सा डिजीज काउज होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरी बेरी। आपको ध्यान देना है कि किसी भी अगर ह्यूमन बीइंग में अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पे जो है बेरी बेरी डिजीज काउज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। जो सेल्यूलोज है ये क्या है एक तरह का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, मतलब क्या कि ये बायोडिग्रेड हो सकता है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, टू एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड, जो टू एस्टोबेंजोइक एसिड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन बी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का ही दूसरा नाम है क्या टू एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन एज अ फूड एडिटिव एक्ट्स एज, जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन है इसको हम लोग फूड एडिटिव में यूज करते हैं, तो ये किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन है इसको एज अ फूड एडिटिव यूज करते हैं सो दैट ये क्या करें एंटीऑक्सीडेंट जैसा यहाँ पे एक्ट करता है फूड एडिटिव्स में जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, विच हैज द अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड इन द वर्ल्ड, तो अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड इन द वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगन। जो कालीबंगन जो है ये एक तरह का क्या है अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिपब्लिकन क्लास, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द मलास। तो जो मलास है ये जो है रिपब्लिकन क्लास से जो है बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, हु वर द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ द सतावाहन्स,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सकस। जो सकस थे वो जो है ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर थे सतवाहन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। काल्हाना रोड राजनाथगिरी इन विच सेंचुरी। जो काल्हाना है इन्होंने लिखा था राजतरंगिनी किस सेंचुरी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12th में, मतलब 12th सेंचुरी में जो है जो राइटर थी काल्हाना उन्होंने लिखा था राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। द लोन कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलाउद्दीन खालजी वाज दैट ऑफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदावार। तो जो जलालुद्दीन खलजी था वो शासन काल करते थे किस दौर में। जो लॉन्गेस्ट जो लोन कॉन्क्वेस्ट जो थे जो कि कर रहे थे कौन से के लिए कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा मंदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। द मराठा किंगडम इन औरंगजेब टाइम वाज नॉट लेड बाय। जो मराठा किंगडम था औरंगजेब टाइम में वो किस गिवन ऑप्शन में से जो है किन्होंने जो है यहाँ पे लीड नहीं किया था उसको। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी शाहजी। तो बाकी जो मराठा किंगडम जो था औरंगजेब टाइम में वहाँ पे जो ताराबाई शिवाजी संभाजी ये सब जो है इन्होंने लेड किया था, बट जो शाहजी थे ये बिल्कुल इन्होंने लेड नहीं किया था मराठा किंगडम को औरंगजेब के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। हु प्रोवाइडेड हेल्प एंड कोऑपरेशन टू राजा राम मोहन रॉय इन हिज एजुकेशनल प्रोजेक्ट। तो कौन जो है किसने जो है हेल्प प्रोवाइड की थी राजा राम मोहन रॉय को जब वो अपना एजुकेशन प्रोजेक्ट करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड हेयर। जो डेविड हेयर थे उन्होंने ही जो है हेल्प किया था एंड उनको अपना कॉपरेशन दिया था राजा राम मोहन रॉय को जब वो अपना एजुकेशन प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 128 नंबर। वेवल प्लेन वाज गिवन इन द ईयर। जो वेवल प्लेन है ये किस ईयर में दिया गया था। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1945। तो जो वेवल प्लान है ये जो है 1945 ईयर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज जनरली कॉम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन। तो ऐसा कौन सा रॉक है जो कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है और ये इरोजन नहीं होता है, रेजिस्टेंट है इरोजन से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये क्या है, ये काफी ज्यादा जो है कॉम्पैक्ट रहता है और ये जो क्या होता है इरोजन से जो है काफी ज्यादा ये रेजिस्टेंट है, जल्दी इरोजन नहीं होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड। तो ऐसा जोन जो कि सेपरेट कर रहा है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रोपोपाउस। तो जो ट्रोपोपाउस लेयर है यही जो है एक ऐसा लेयर है जो सेपरेट कर रहा है ट्रोपोस्फेयर को एंड स्ट्रेटोस्फेयर इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 131 नंबर। सारगैसो सी इज लोकेटेड इन। जो सारगैसो सी है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो जो सारगैसो सी है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 132 नंबर। द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बुशमैन इज। जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बुशमैन का ये कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंटिंग। जो हंटिंग है ये मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बुशमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133 नंबर। विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। तो कौन सा कंट्री जो है सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स अकर इन। तो मानसून के टाइम में जो है मैक्सिमम रेन कहाँ पे अकर होता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन है समर। तो गर्मी में जो है सबसे ज्यादा रेन अकर होता है जब वहाँ पे क्या होता है जब वहाँ पे मानसून का रीजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। पोर्ट आर्थर इज एन। जो पोर्ट आर्थर है ये क्या है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए लेक पोर्ट है। तो जो पोर्ट आर्थर है एक तरह का क्या है लेक पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। द कैपिटल ऑफ बोट्सवाना इज। जो बोट्सवाना कंट्री है इसका कैपिटल क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैबोन। जो गैबोन है ये किसका कैपिटल है। तो बोट्सवाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ एशिया इज फाउंड इन। जो साउथ एशिया है यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो शो हो रहा है पॉपुलेशन का साउथ एशिया में, तो कहाँ शो हो रहा है तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। द Patkai Bom and the Naga ranges of Purvanchal from watershed between।
जो पटकाई बम है और नागा रेंजेस पूर्वांचल का जो है वाटर शेड का, वो कहाँ किसके किसके बीच में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड बर्मा। तो जो इंडिया एंड बर्मा है, इसी के बीच में जो पटकाई बम एंड नागा रेंजेस ऑफ पूर्वांचल जो है देखा गया है, जो कि वाटर शेड फॉर्म करता है। किसके किसके बीच? इंडिया एंड बुर्मा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन ईस्टरी? तो कौन सा रिवर जो है मिलकर जो है ईस्टरी बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कोई भी रिवर, मतलब कृष्णा भी, महानदी या गोदावरी, ये तीनों में से कोई भी रिवर जो है वो नहीं कोई भी ईस्टरी फॉर्म करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मरीन फिशिंग? तो कौन सा स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा मरीन फिश जो है प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तो जो केरल है, एक तरह का क्या है, यहाँ पे कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, और यहाँ पे जो है लार्जेस्ट ये प्रोड्यूसर है मरीन फिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज? तो कौन सा हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज में जो है इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन से हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज का? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक पेपर। जो ब्लैक पेपर है, ये एक तरह का क्या है, स्पाइसेस है, जो कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, सीजनल डॉक अ मेजर फिशिंग हार्बर इज इन? जो सेशॉन डॉक है, ये मेजर फिशिंग हार्बर है, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मुंबई। तो सेशॉन डॉक है, ये मेजर फिशिंग हार्बर है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? इंडिया में जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लाया गया है, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है इसका आइडिया को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आयरलैंड। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आयरलैंड से जो है वहाँ पे उसका आइडिया जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज द टेरिटरीज? इंडिया का कौन सा शेड्यूल है जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट जो है दिया गया है नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक टेरिटरीज का? तो आंसर जाएगा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट दिया गया है, जहाँ पे नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाई किया गया है उसके टेरिटरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन जो है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अगर इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। तो बाकी लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब। लेकिन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू? जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का, वो क्या कर सकते हैं, वो ना रिजाइन कर सकते हैं कभी भी, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो लोकसभा है, जो स्पीकर है लोकसभा के, वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से। किसको एड्रेस करेंगे अपना रेजिग्नेशन? तो वो अपने डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को जो है वो अपना एड्रेस करेंगे, और वो उन्हीं को अपना रेजिग्नेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, entitlement of legal aid is a common right that arises out of which of the following fundamental rights? जो entitlement होता है लीगल एड का, जो कि एक तरह रिकॉम्बिनेंट राइट है, वो अराइज होता है कौन से फंडामेंटल राइट से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यहाँ पे से जो है लीगल एड जो है कॉन्कॉमेंट राइट का जो है यहाँ पे अराइज होता है फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ प्रॉपर्टी पोवर्टी? तो पोवर्टी मतलब क्या, गरीबी। तो ऐसा कौन सा जो है नॉन इकोनॉमिक काउज है जो कि पोवर्टी लेड करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास इलिटरेसी। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पॉपुलेशन जो है अगर वो इलिटरेट है, इलिटरेट होने से क्या हो रहा है, उनका एजुकेशन नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोवर्टी आएगा। पोवर्टी मतलब क्या, गरीबी। उनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, उनके पैसा नहीं है रहने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मास इलिटरेसी मतलब क्या कि वो जो है लिटरेट नहीं है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, प्लानिंग इन इंडिया derives its objectives and social premises from which of the following? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो प्लानिंग है इंडिया में, वो ड्राइव करता है अपना ऑब्जेक्टिव को एंड सोशल प्रेमाइसिस को फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? तो कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है इन द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है इसमें कौन सा कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। जो उज्बेकिस्तान कंट्री है ये जो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबर नहीं है। इसके अलावा जो बेलारूस है, रशिया है एंड कजाकिस्तान है, ये सब जो है मेंबर्स हैं इन यूरेशियन इकोनॉमिक पार्क के, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के। Next question है 152 number. If the word tablecloth is coded as XEMRA and RIXT, then how can hotel be coded? अगर टेबल क्लॉथ को इससे कोड किया गया है तो हम लोग होटल को कैसे कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एच है इसको हम लोग एच से क्या किया टी, तो अगर एच यहाँ पे है तो एच यहाँ पे टी ढूंढेंगे तो यहाँ बी या सी ऑप्शन में टी आ रहा है। उसके बाद है हमारा ओ, ओ को यहाँ पे कोड किया गया है आई से, तो यहाँ पे जो है आई सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे होटल को कोड कर रहा है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर, राम गोes 15 मीटर नॉर्थ देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीटर। Next question है 154 number. If it is Saturday to on January 1, 2000, then January 1, 2001 would have been. यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155. Who are believed to be the original migrants to the hills of present day हिमाचल। जो अभी जो हिमाचल है प्रेजेंट डे का, यहाँ पे जो ओरिजिनल माइग्रेंट्स कौन थे हिल के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोल्स। जो कोल है ये जो थे ऐसा बिलीव किया गया है कि ये जो है ओरिजिनल माइग्रेंट थे हिल के, जो कि अभी प्रेजेंट डे में हम लोग उसको हिमाचल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर, विच पास इज फेमस द पास वेयर मैनी रोड्स मीट। तो ऐसा कौन सा पास है जो कि फेमस है एज अ पास, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रोड जो है एक साथ मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भलराचा इला पास। जब बालराजा ला पास जो पास है ये जो है फेमस है ऐसा पास जाने के लिए जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रोड जो है मीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर, हारला रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो हारला रिवर है ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। आंसर जाएगा ऑप्शन सी ब्यास। जो ब्यास रिवर है यहाँ पे जो है ये हारला रिवर का ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो टुंडा डाला सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है ये जहाँ पे जो है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर, HPMC वाज established in which year। तो जो HPMC जो है ये कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। तो जो HPMC है ये 1974 में जो है इसका स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर, शान एंड शंभू आर द पॉपुलर फॉल्क डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो शान एंड शाबू है ये एक तरह का क्या है, पॉपुलर फॉल्क डांस है जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौल एंड स्पीति। जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे जो है काफी पॉपुलर फॉल्क डांस होता है जिसका नाम है शान एंड शाबू। Next question है 161 number. M.N. Palur, who passed away recently, was the modernist poet of which language? जो M.N. Palur है ये जो है अभी रिसेंटली जो है ये डेथ हो गया इनका। ये जो है एक तरह का क्या है मॉडर्निस्ट पोएट थे जो कि किस लैंग्वेज में ये पोएम अपने लिखते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयालम। तो ये मलयालम लैंग्वेज में जो है अपना मॉडर्निस्ट पोएम जो है वो लिखते थे, इनको मॉडर्निस्ट पोएट के नाम से जाना जाता है और जबकि रिसेंटली इनका भी डेथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर, हु इज द विनर ऑफ इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2018 समर यूथ ओलंपिक्स। तो जो 2018 में जो समर यूथ ओलंपिक्स हुआ था जहाँ पे जो इंडिया ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था वो किसके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेरेमी लालिमुंगा। जो जेरेमी लालिमुंगा है ये जो थी ये विनर थे इंडिया के फर्स्ट गोल्ड मेडल जिन्होंने लाया 2018 के समर यूथ ओलंपिक्स में। Next question है 163 number. India's first methanol cooking fuel program has launched recently by which state? इंडिया का जो पहला मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन है असम। जो असम है ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट हो गया है जहाँ पे जो है फर्स्ट मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है रिसेंटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर,
Which gynecologist has been named winner at the 2018 Nobel Peace Prize? तो कौन सी gynecologist है जिनको 2018 का नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है विनर घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनिस मुकवेग। जो डेनिस मुकवेग है ये gynecologist है जो कि इन्होंने 2018 में जो है नोबेल पीस प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 165 नंबर। मीनिंग ऑफ द आइटम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इज। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ एक तरह का आइटम है जिसका मीनिंग क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इररिवोकेबल इज। जो इररिवोकेबल है ये वर्ड है तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अल्टरनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर। द बस वाज डैश अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। तो जो बस है क्या कह रहा है, जो बस है ये क्या हो गया बॉम्ब ब्लास्ट में? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी टॉर्न। तो जो द बस वाज टॉर्न अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर। नदी प्लस अपर्ण इक्वल टू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदापर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर। व का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दंथोस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 170 नंबर। यथाक्रम में समास है, यथाक्रम वर्ड है इसमें कौन सा समास यूज किया गया है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी अव्यय भाव। तो जो यथाक्रम समास है यहाँ पे अव्यय भाव समास जो है ये यूज किया गया है। तो आज का सेशन हमारा ये था। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। आप हमारा जो एग्रीकल्चर जी ऐप है उसको आप इंस्टॉल करें, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो कोर्स डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके कोर्स किसी भी कोर्स का जो है आप डिटेल ले सकते हैं या फिर वहाँ से भी जो है कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया फॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पे आप डायरेक्टली ज्वाइन करके वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन में जो है पार्ट ले सकते हैं। वहाँ पे जो है हम अपना डेली पीडीएफ एंड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगे, जैसे आप क्या करेंगे कि टाइमली जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और आपको जॉब के रिलेटेड डेली जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और टाइमली नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने काफ़ी जो मेहनत किया है तो इससे पता चलता है कि आप जो है शेयर कर रहे हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।